वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल द। इससे जो पिछली वीडियो है उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट करा था 9th क्लास की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसको जो फर्स्ट चैप्टर है डिटरमिनर्स में हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल में हम जो इनडेफिनेट आर्टिकल है अ और एन ये हम कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। अब हम इसे कहीं पर द बोलते हैं, कहीं पर दी बोलते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं इसे कहाँ पर द बोलते हैं और कहाँ पर दी बोलते हैं। देखो, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले ये शब्द आए तो उसे क्या पढ़ेंगे हम, द। जैसे कि द बुक, द मैन, इसमें देखो बुक क्या है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, मैन में एम क्या है, मैन है। देखो, अब जहां पर कॉन्सोनेंट है जो शब्द, अगर उससे पहले ये शब्द आ रहा है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, द। अगर ऐसे ही अगर वोवल से शुरू होने वाले शब्द से पहले ये शब्द आ रहा है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, दी। जैसे कि दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला, दी एंड। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब जो आपकी बुक है इसमें जो दिए हैं इसका यूज कहाँ पे करते हैं तो वो देख लेते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो दे रखा है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एनिमल दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन। मतलब किसी भी जो विशेष व्यक्ति है, वस्तु है, जानवर है जो ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है चीज, वहां पे इसका यूज करेंगे। अब इसे हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले अ और एन लगता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द लगता है। जैसे कि एक पैराग्राफ दिया आपको, ठीक है, तो उसमें जो चीज सबसे पहले, जो चीज पहली बार आएगी, जो इंट्रोड्यूस हो रही है, वहां पर हम क्या लगाएंगे, अ और एन लगाएंगे। अगर वही नाउन दोबारा से आ रहा है, ठीक है, देखो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट बार आएगा तो अ एन लगाएंगे। अगर वही दोबारा से उसी सेंटेंस में वो नाउन दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, द या दी लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये आई हैव ए कोट, मान के चलो कि एक एग्जांपल है कि मेरे पास एक कोट है, उस कोट की एक पॉकेट है, पॉकेट में एक पेन है और पेन क्या है, ब्लू कलर का है। अब देखो, आई हैव अ कोट, इसमें जो कोट है, कोट क्या है, नाउन है, और ये फर्स्ट टाइम आया है, हमें नहीं पता कौन सा कोट है। तो अब सबसे पहले क्या लगाएंगे, जो कोई चीज पहली बार है, जो नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है और फर्स्ट टाइम है, तो उसे पहले हम अ और एन लगाएंगे। जैसे कोट, कोट की साउंड देखो, कोट, क की आवाज आ रही है तो ये वोवल साउंड नहीं है तो क्या आएगा, अ आएगा। अब दूसरा देखो, द कोट हैज ए पॉकेट। अब देखो, जो कोट है पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है यहाँ पे, अब ये कोट दूसरी बार वही सेम नाउन आया है यहाँ पे, तो अब हमें पता है कि कौन से कोट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। अब हमें पता है, जो फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता था कौन सा कोट, तो हमने अ एन लगाया। अब जब वही नाउन अब दूसरी बार यहाँ रिपीट हुआ है तो हमने क्या लगाया, इसके पहले क्या लगाया, द कोट। द कोट हैज ए पॉकेट। अब पॉकेट देखो, पॉकेट फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे, तो हमने क्या लगाया, हम क्या लगाएंगे, अ ये एन। अब ये देखेंगे अ लगेगा या एन लगेगा, वो में से साउंड से देखेंगे, पॉकेट, प तो वोवल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लगेगा, अ लगेगा। अब देखो, ये पॉकेट फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम आया तो ए एन लगाएंगे। जब ये नाउन दूसरी बार रिपीट हुआ यहाँ पे, द पॉकेट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द पॉकेट, क्योंकि दूसरी बार रिपीट हुआ है, फर्स्ट यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब ऐसे ही द पॉकेट हैज ए पेन इन इट। अब जो पेन है, पेन फर्स्ट टाइम आया है इसमें, तो जब फर्स्ट टाइम आया है तो हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे या एन लगाएंगे। अब ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अ कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। अब आगे देखो, द पेन इज ब्लू इन कलर। अब देखो, पेन पहले एक बार आ चुका है, जब फर्स्ट टाइम आया, देखो जब फर्स्ट टाइम आया तब तो हमने क्या लगाया, ए या एन लगाएंगे। अगर वही सेम नाउन, अब देखो ये पेन यहाँ दूसरी बार आया है, सेकंड टाइम है, तो इसके साथ क्या लगा हमने, द पेन। जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ एन, जब वही नाउन उस वाक्य में दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो तो हम क्या यूज करेंगे, द या दी। हो गया, ये फर्स्ट में इतना ही है। अब जो इतना है, अब सेकंड देखो, टू डिनोट द होल क्लास, मतलब पूरी जाति को जब डिनोट करना हो तो अब क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखो, इसमें लिखा था कि टू डिनोट द होल, पूरी जाति को जब डिनोट करना हो, लेकिन पूरी जाति को कब, अब
एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। देखो, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो अ एंड द का प्रयोग किया जाता है, अ एंड का प्रयोग किया जाए या फिर द का किया जाए, इससे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। अब इसको पढ़ो और इसका मीनिंग मतलब समझो क्या कह रखा है। इसमें कह रखा है कि जब नाउन कैसा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और उससे पूरी जाति का बोध हो, मतलब पूरी जाति का, तो हम क्या लगाए, उसके पहले हम अ भी लगा सकते हैं, अ एन लगा सकते हैं या फिर द, कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन इससे जो वाक्य है उसके जो अर्थ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वो क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल है। मेन चीज क्या है, जब नाउन क्या है, सिंगुलर और काउंटेबल है। तब देखो, फॉर एग्जाम्पल अ काउ इज यूजफुल, इसमें लिखा है द काउ इज यूजफुल। देखो, जो ये सेंटेंस है सेम है, इसके पहले अ लगा रखा है, इसके साथ क्या लगा रखा है, द। इसका जब चाहे अ काउ है चाहे द काउ लगाओ, ठीक है, इससे इसके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर अ काउ का मतलब भी क्या है कि सारे जितनी भी काउज हैं सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही द काउ भी क्या है, पूरी जितनी भी जाति है इसकी काउज की, मतलब पूरी काउज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये क्या था, अभी देखो ये क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल है। ये भी क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। लेकिन जब काउज आ गए यहाँ पे तो ये क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है। देखो, जब प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। अब जब ये क्या है, प्लूरल है तो इसके पहले नाउन और क्या होगा, द का यूज नहीं होगा। इसका मतलब भी क्या है, ऑल काउज। अब देखो, जब पूरी जाति का हो तो हम, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हम अ लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं, कुछ भी लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मेन पॉइंट क्या है आगे, यदि प्लूरल नाउन से पहले पर्टिकुलर डेफिनेट नाउन का बोध हो तो द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। ऊपर क्या कह रखा था, ऊपर तो कह रखा था कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उनके साथ लगेगा, लेकिन जो प्लूरल नाउन है उसके साथ नहीं लगेगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब प्लूरल नाउन है और वो किसी पर्टिकुलर या फिर डेफिनेट नाउन का हमें बोध करवा रहा है तो उससे पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। जैसे कि द काउज ऑफ गुजरात आर वेरी यूजफुल। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा है, काउज ऑफ गुजरात। अब मतलब किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है। एक तो था पूरी काउज, ठीक है, लेकिन जब हमें पता है कि एक विशेष इसमें से मतलब काउज ऑफ गुजरात की बात हो रही है तो ये क्या एक पर्टिकुलर चीज होगी यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेट नाउन हो गया तो उसके साथ क्या यूज होएगा, द। जब चीज क्या हो, विशेष हो, कोई निश्चित है, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, उसके साथ लगेगा द। ऐसे ही क्या लिखा है फिर नीचे, ऊपर प्रयोग किए गए नाउन के रेफरेंस से यह स्पष्ट है कि नाउन्स पर्टिकुलर डेफिनेट टाइप के हैं, इसलिए ऐसे प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग आवश्यक है। मतलब जब नाउन क्या है, पूरी जाति का बोध करवाए तो और वो प्लूरल है तो द नहीं लगेगा, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर का या डेफिनेट नाउन का हमें पता चल मतलब लग रहा है, उससे बोध हो रहा है तो उसके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। अब थर्ड पॉइंट देखो, बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, जैसे ही इज द बेस्ट मैन इन द सिटी, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। अब आप सबने एडजेक्टिव्स क्या होते हैं सबको पता ही है। अब इसे देखो डिटेल में, देखो जैसे कि द बेस्ट सिंगर, द हाईएस्ट पीक, इसमें बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, हाईएस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। जब हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में तो हम सबने क्या पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव्स का प्रयोग 3 डिग्रीज में होता है। जो सबसे पहले होती है पॉजिटिव डिग्री, जब हम एक व्यक्ति वस्तु समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। जैसे ही इज ए गुड बॉय, मतलब हम एक व्यक्ति की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ एक ही, जैसे ही, ठीक है। आगे है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में क्या है, जब एक की तुलना दूसरे के साथ की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जब एक की तुलना दूसरे व्यक्ति से मतलब दूसरी चीज से की जाए तो वहां पे क्या होगा, कंपैरेटिव, मतलब दो में से जब हम एक की तुलना दूसरे से कर रहे हैं। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री है, जब सभी में से एक का चुनाव करना हो, मतलब जैसे कि सारे हैं, सारे में से हमें सिर्फ एक का चुनाव करना है तो वहां पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। जैसे कि
इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे फर्स्ट में पॉजिटिव में सिर्फ एक का है, सिर्फ एक के बारे में हम बता रहे हैं, ही इज अ गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का है। दूसरे में क्या है, ही इज बेटर देन यू, कि जो ये है ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है। तो ये मतलब दो में से हमने बताया कि वह अच्छा है, एक की बात करी है दो में से। अब सुपरलेटिव क्या है, जितने भी हैं सब में से जब हम एक को सिलेक्ट करते हैं कि ये सबसे अच्छा है, जैसे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ये मेरी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये है तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। अब जहां पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल था, देखो फर्स्ट है गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये तीसरी डिग्री है। जहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसके पहले किस चीज का यूज होएगा, उसके साथ लगेगा द बेस्ट। देखो जैसे इसके साथ लगा है, द लगा है ना, द बेस्ट। जैसे ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल है डीप, डीपर, डीपेस्ट, ये भी, ठीक है। जब ऐसा ये सुपरलेटिव है तो उसके साथ क्या लगेगा, द डीपेस्ट। ऐसे ही हाई, हायर, ठीक है, हाईएस्ट। जो तीसरा क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। जहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री है उससे के पहले किसका यूज होएगा, द का यूज होएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, बिफोर कंपैरेटिव्स द हायर यू गो द कूलर इट इज, दिस इज द बेटर ऑफ द टू पेन्स। मतलब जो जितने ये कंपैरेटिव्स हैं उनके पहले, अब इसको देखते हैं डिटेल में। देखो जैसे कि द हायर यू गो द कूलर इट इज, ऐसे ही द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर यू बिल विल बी। मतलब इसमें क्या कह रखा है कि देखो जब सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग पैरेलल एक्सप्रेशन में उपरोक्त प्रकार से होता है तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसमें क्या है, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, ठीक है। इसमें देखो मोर, ये क्या है, सेकंड क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसके साथ क्या लगा, दो। जब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव हो और दोनों समानांतर रूप में उनको हम यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन के लिए, तो जैसे इसमें द मोर हो गया यहाँ पे, ऐसे ही द हायर, ठीक है। एक सेंटेंस है, दोनों मतलब दोनों क्या है, ये भी कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव है। अब ऐसे देखो द हायर यू गो द कूलर इट इज, इसमें क्या है, एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके पहले भी द लगेगा और इसके पहले भी द का यूज होएगा। लेकिन अब एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि दिस इज द बेटर ऑफ द टू पेन्स। अब देखो इसमें सिर्फ एक ही कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा जिसके पहले द और जिसके बाद में ऑफ का प्रयोग होएगा। जब दो में से हमें एक को सिलेक्ट करना है तो क्या होएगा, तो उसके पहले द लगेगा और उसके बाद में ऑफ लगेगा। जैसे कि दिस इज द बेटर ऑफ द टू पेन्स। देखिए बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर क्या है, सेकंड वाली है कंपैरेटिव। तो अगर ऐसा हो कि दो में से एक का चुनाव किया जाए तो उसके पहले क्या लगेगा, पहले लगेगा द और बाद में क्या लगेगा, ऑफ, ठीक है। ऐसे ही इसमें सी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, ये दोनों प्लेयर्स में से ये अच्छी है। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे बेटर क्या है, ये भी सेम कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री है और दो में से हमें एक का चुनाव करना है तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा और बाद में क्या लगा, ऑफ लगेगा। ऐसे ही देखो इसमें क्या फर्क था, जब एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री है तो दोनों के साथ क्या लगेगा, इसके साथ भी द लगेगा और इसके साथ भी द लगेगा। लेकिन जब दो में से एक का हमें एक को सिलेक्ट करना है तो उसके पहले द लगेगा लेकिन बाद में क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट था, देखो ये कि जो चीज पहली बार जो नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा तो उसके साथ अ एन लगेगा, और जब वही नाउन सेंटेंस में दोबारा से दूसरी तीसरी बार आ रहा है तो उसके बाद क्या लगेगा, द लगेगा। तो ये जो पैराग्राफ है जितना ये दिया है इसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे उतारना है और जहां भी सुटेबल लगे ए एन द ये यूज करना है। ये आपका होमवर्क है और इसे आपको अपने टीचर को सेंड करना है।